नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल अरोको फर्म्स में। यह हमारा चैनल हमने उन सभी व्यक्तियों के लिए बनाया है जो नए घर बनाने की तैयारी में हैं या अपने पुराने घर में मॉडिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। इस चैनल को बनाने का हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको घर के बारे में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हर जानकारी अच्छे से हो, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी किसी प्रकार की घर में कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर आए भी तो मिनिमम से मिनिमम। तो जानते हैं प्लॉट के बारे में। जो भी आपका एरिया है जहां आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं वो प्लॉट कहलाएगा। प्लॉट में जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादातर अलग अलग स्टेट में बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से होता है। जैसे चंडीगढ़ एक मेट्रो सिटी है, वहाँ पे 5 ईयर प्लान है, तो आप वहाँ प्लॉट पे जो आपका कंस्ट्रक्शन होगा वो उनके रेगुलेशंस के हिसाब से किया जाता है। जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, वाइट कलर के जो प्लॉटर्स लगे हुए हैं, ये एक प्लॉट एरिया है। जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए इमेज डाली हुई है, लेकिन इससे आप अनुमान लगा सकते हैं ये आपका एरिया है जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन का अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं। हमारे इंडिया में हम जो है प्लॉट का जो एरिया है, ज़्यादातर जो हमारा नॉर्थन एरिया है, यहाँ पे हम गज में नापते हैं, स्क्वायर फीट्स में नापते हैं। और मान लो आप अगर कोई अपना कोर्ट का काम कर रहे हो, रजिस्ट्री का काम कर रहे हो, तो वहाँ पे जो है हमें मेंशन करना पड़ता है एरिया मीटर स्क्वायर में, क्योंकि वो रजिस्ट्री में मेंशन होता है कि आप अपना प्लॉट का एरिया बताइए। वहाँ पे आपको दोनों एरिया लिखने पड़ते हैं, गज के भी और मीटर स्क्वायर वाले भी। तो आज की वीडियो में हम जो है कैलकुलेट करना सिखाएंगे आपको कि कैसे गज से मीटर स्क्वायर में एरिया निकाला जाता है। आइए बात करते हैं गज की। तो हम जो है यहाँ पे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से आते हैं। यहाँ पे जो है 100 गज के अंदर जो रेगुलरली प्लॉट होता है 100 गज का, वो 30 फीट बाई 30 फीट का होता है। तो अगर बात करें कि अगर 100 गज का जो प्लॉट है इसका एरिया कितना हुआ, तो 30 फीट इसकी लंबाई है और 30 फीट इसकी चौड़ाई है। इसे अगर हम गुना करेंगे तो हमारा आता है 900 स्क्वायर फीट। यानी कि 100 गज में हमारा 900 स्क्वायर फीट होता है एरिया। तो अगर 100 गज में 900 स्क्वायर फीट एरिया है तो एक गज में कितना होगा? एक गज में हमारा होगा 9 स्क्वायर फीट एरिया। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक गज में 9 स्क्वायर फीट। किसी भी स्क्वायर का एरिया जो है हम कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अभी हमने पता किया था कि एक गज में जो है 9 स्क्वायर फीट होता है एरिया। तो इसका मतलब क्या है, एक गज जो है उसको अगर हम स्क्वायर में निकालना चाहें, मतलब स्क्वायर के एरिया के हिसाब से, तो आप ये मानिए कि 3 फीट की जो है उसकी जो होगी लेंथ होगी स्क्वायर की, और 3 फीट की उसकी ब्रेड्थ होगी। फिर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 स्क्वायर फीट ही आ रहा है एरिया। तो एक गज में का अगर स्क्वायर है तो उसकी 3 फीट लंबाई है और 3 फीट चौड़ाई। तो अब हम थोड़ा देखते हैं फुट टू मीटर कन्वर्सन, कैसे फुट को मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, बच्चों के पास जो स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। वैसे जो बड़ा वाला आता है उससे थोड़ा वो होता है 30 सेंटीमीटर का, जिसे हम कहते हैं कि भाई 1 फुट का है ये हमारा स्केल। उस पर आपने साइड में ध्यान करा होगा, दूसरी तरफ इंचेस में लिखा रहता है। तो एक लमसम सा आइडिया होता है, 1 फुट में जो होते हैं 12 इंचेस होते हैं। और अगर आपने अच्छे से आप थोड़ा नेट पे सर्च करेंगे तो 1 इंच में जो है 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारे 1 फुट में कितने सेंटीमीटर हो गए? 30.48 सेंटीमीटर। 2.54 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.48 सेंटीमीटर। अब हमारा जो 1 मीटर होता है इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस हिसाब से जो हमने निकाला था 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 1 फुट में 0.3048 मीटर। इसका ध्यान रखिएगा आप। ये जो अभी हमने निकाला था 1 फुट में 0.3048 मीटर, और जैसा कि पहले हमने निकाला था एक गज में कितना होता है
9 स्क्वायर फीट, जो मैंने आपको स्क्वायर के माध्यम से समझाया था, मतलब कि 3 फीट की लेंथ इंटू 3 फीट की ब्रेड। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिट की जगह पे हम ये 0.3048 मीटर्स ये पुट अप कर देंगे दोनों फिट में 3 के साथ। तो हमारा एक गज जो आ रहा है वो कितना आया, 0.83612736 इतना आ रहा है हमारा गज जो है स्क्वायर मीटर में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें 100 गज में हमारा कितना हो गया, 100 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.83612736 को, तो ये हमारा आ गया 83.612 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, आप कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से। तो 100 गज में हमारे हो रहे हैं 83.612 स्क्वायर मीटर। तो अब बात करते हैं गज से मीटर स्क्वायर के कन्वर्सन फॉर्मूले के बारे में। जैसा कि आपको पता लग गया, अब एक गज में 0.83612736 स्क्वायर मीटर होता है। तो बी गज कितना होगा, मान लो कोई 10 गज बता रहा है या एक्स गज बता रहा है या एफ गज बता रहा है, तो बी गज इक्वल टू बी इंटू 0.83612736, ये हमारा हो जाएगा जितना भी एरिया आपको निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कहा कि जी मेरा 350 गज का प्लॉट है, तो हम 350 को 0.83612736 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 292.644 स्क्वायर मीटर, मतलब कि 350 गज में 292.644 हमारा स्क्वायर मीटर, ये जो है एरिया है गज टू स्क्वायर मीटर। हमारे चैनल पर आपको हाउस कंस्ट्रक्शन नाम से एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जिसमें हम हाउस के बारे में इसी तरह की जानकारी स्टेप बाय स्टेप देते हैं। वहाँ पर आपको और भी जो टॉपिक्स आपको जिनके बारे में जानना है या आप कुछ उनके बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जाके ढूंढ सकते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन के नाम से। इस चैनल को बनाने का हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको घर के बारे में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें होती हैं, हर चीज़ों के बारे में पता रहे, ताकि कोई भी आपको फूल ना कर पाए या मूर्ख ना बना पाए। जैसा कि ठेकेदार और आर्किटेक्ट आपको कई बार जो चीज़ें आपको नहीं पता रहती तो वो अपने हिसाब से आपको बताते भी नहीं हैं, तो इसी कारण आपको हर सारी चीज़ पता रहे। तो हमारा मेन मोटिव यही था इस चैनल को बनाने का, कि आपको सारी जानकारी अच्छे से पता रहे। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों पे शेयर करें, क्योंकि देखिए इन सब वीडियो को बनाने में टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो आपकी मर्ज़ी।